नया दिख रहा है, वो देखो कुर्सी के नीचे भी कचरा है, उधर भी साफ करो। हाँ? वैसे धर्म कुमार, ये पंखा है ना, जब मैं शादी करके आई ना, तब से यहीं पे लटका हुआ है। इसको देख के समझ में आता है आपसे भी जुना मॉडल है। अच्छा धर्म कुमार, हवे हमें चाहिए। हाँ माँ। हाँ, वैसे कोई चीज की जरूरत हो ना तो अपने आप ही निपटा लेना। बार बार फोन करके फरियाद मत करना कि ये ठीक नहीं है, वो बिगड़ गया, समझा? हाँ। अरे वो तो मजाक करूं छू। अब आप लोगों के सबके चेहरे ऐसे लटके हुए देखे तो मैंने सोचा बेघड़ी गम्मत कर लूं। हाँ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैसे आपको आपकी बाकी याद आ रही है ना? जवा दो ने, अब उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रॉब्लम उनका है। मुझे तो लगता है कि आपकी बाग के भेजे में सॉलिड केमिकल भरा हुआ है। हाँ, आप क्या कह रही हैं? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अब उनकी भी उम्र हो गई है ना, तो स्वाभाविक है कि ऐसा स्वभाव तो हो ही जाएगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चलो अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दुर्गा संभाल के। कुर्सी नानी की टांग टूटी हुई है, गिर जाएगी। ठीक है, मैं बाजार जाके साग भाजी लेके आता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आप रहने दीजिए। मुझे पता है, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा ना। नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप जैसी कंजूस औरत इन लोगों को फ्री में बिना पैसे के रहने देगी। अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बेचारे तकलीफ में थे तो मैंने मदद कर दी। ये सब नाटक छोड़िए और मुझे जल्दी बताइए कि आपके जो दिमाग में क्या चल रहा है। तू जितनी दिखती है ना बेवकूफ, उतनी है नहीं। देख मैं क्या सोच रही हूँ, धर्म कुमार को ये घर देकर मैं उसको गोद ले लूंगी। मतलब मैं उसकी रेडीमेड माँ और वो मेरा रेडीमेड बेटा। भाई गौरा मासी जिंदा है, मरी नहीं है। बता, और कब तक जिंदा रहेगी? हाँ, इतने कांड किए हैं कि भगवान भी उसे फटाफट ऊपर बुला ले, आज नहीं तो कल। उसके बाद उसकी रेडीमेड माँ, मतलब मुझे ही सब कुछ मिलेगा, उसके जेवर, उसकी साड़ियाँ, सब कुछ। श्रवण के चेहरे पे 12 क्यों बजे? टाइम विद्या ने मना कर दिया होगा। सॉरी। अरे श्रवण, तू आ गया? विद्या कहाँ है? तू रो रहा है? क्या हुआ? नफरत करती है वो मुझसे, सिर्फ नफरत पापा, इतनी नफरत कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। श्रवण, ऐसे रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? क्या ठीक हो जाएगा पापा? इतनी सारी गलतियां की है मैंने। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती ना तो वो इस रिश्ते के बारे में ना सोचती। हम लोगों ने उसके साथ जो किया, इसके बाद ये स्वाभाविक है। लेकिन दुर्गा, ये और विद्या एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ मन मुटाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हो? मतलब? मीरा और आप भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहाँ पर दिल दिया वहाँ दिल तो दुखेगा ही ना। पर रिश्ता जब दिल का हो तब कोई भी लड़की किसी भी परिस्थिति में यही चाहेगी कि उसका पति उसका साथ दे। मीरा और विद्या ने भी यही चाहा, पर आप दोनों
इस मामले में नाकामयाब रहे। श्रवण, थोड़ा वक्त दे दे, वो दोनों ही वापस आ जाएंगे। दोनों? हाँ, मीरा और विद्या। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? दुर्गा, ये बातें तूने कितनी आसानी से बोल दी। हाँ? अगर कहूं कि तकलीफ नहीं होती तो झूठ होगा, पर सच्चाई से मुंह मोड़ के भी तो जिया नहीं जा सकता ना। और सच्चाई तो यही है कि मुझे आपसे प्यार है और आप नहीं। अगर होता तो माँ जी कुछ भी करे, हम दोनों एक होते। श्रवण, विद्या सिर्फ तुझसे नाराज नहीं है, वो अपनी सास से भी नाराज है। इसलिए मैं खुद चलूंगी उससे माफी मांगने। ये माँ को भी अचानक मदर इंडिया बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया। विद्या भाभी वापस आ जाए और मुझे मेरा बच्चा मिल जाए बस, लेकिन वो मीरा वापस ना आ जाए, वरना ये बच्चा मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। मीठी बेन। माँ, आप थकती नहीं है क्या? कल से लेके अब तक एक पल के लिए भी आप चैन से बैठी नहीं है। पहले बाजी से झगड़ा, फिर पापा जी को छुड़ा के ले जाना, फिर मीरा दी को बचाना, क्या कुछ नहीं किया आपने माँ। और इस सब के बाद भी आपको मेरे खाने की फिक्र हो रही है। आप सुपर वुमन हो माँ। पागल, हर एक माँ सुपर वुमन ही होती है। थैंक यू माँ, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। माँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना कि मैंने श्रवण जी के साथ ऐसे बिहेव किया? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं। माँ, मैं अभी उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने सही किया ना माँ? देख विद्या, तूने सही क्या ये गलत, ये मैं तो नहीं बता सकती, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, एक बात का गर्व है मुझे कि ये फैसला तूने खुद से लिया। हर एक माँ बाप को यही लगता है कि अपने बच्चों की भलाई उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। फ्यूचर किसको पता है, इसलिए कुछ चीजें भगवान पर और वक्त पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? ना ही मैं नाराज हूँ और ना ही कोई और। थैंक यू माँ। चल अब फटाफट खा ले। दी मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। शट अप, ये तेरे लिए नहीं है, ये तो छोटू के लिए है। चल अब मुंह खोल। हब्बा। सासू माँ, ये सब्जी ना मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है, खा के देखो कैसी बनी है।
बाकी सब ठीक तो है ना? एक अरसे के बाद अपने परिवार को हंसते देखा तो दिल भर आया। हाँ माँ जी, कितना अच्छा लग रहा है ना सबको इस तरह हंसते खेलते देखकर। परी भी, सोना, इन दोनों के बीच के मनमुटाव भी लगभग समाप्त हो ही गए हैं, परंतु किसकी चिंता हो रही है आपको? गौरा की। सेठानी जी, खाना। सेठानी जी, देखा माँ, न माँ न बाजी, न माँ न माँ जी, बस शेठानी जी, यही हो गया है मेरा जीवन माँ, यही हो गया है मेरा जीवन। तू जीत गई माँ, तू जीत गई, तूने साबित कर दिया कि मेरे कर्म, मेरे सपने, मेरे विचार सब गलत था माँ। अरे जाओ, नहीं चाहिए मुझे, अरे जाओ तुम सब। मुझे क्यों नहीं उठा लिया माँ? कैसे जीऊंगी मैं? हे माँ। अकेले जीवन बिताना कितना मुश्किल है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गोपी बहू। 10 वर्षों तक तुम जेल में रही, अहम दिकरा मुझे छोड़कर चला गया। हाँ, उर्मिला बहन, धवल कुमार, राशि, पप्पू मेरे साथ थे, लेकिन 10 वर्षों में एक लम्हा ऐसा न बीता हो जहां मैंने तुम्हें, अहम दिकरा को याद न किया हो। पर माँ जी, गौरा मासी ने जो कर्म किया है उसी का ही फल मिल रहा है उनको। फिर आप क्यों परेशान हो रही है उन्हें लेकर? हाँ गोपी बहू, ये गौरा के दुष्कर्मों का फल है जो वो भुगत रही है। इंसानियत के नाते सोचती हूँ कि गौरा को इस उम्र में अपने परिवार के बगैर अकेले जिंदगी बिताना एक श्राप के समान है। हे कृष्ण भगवान, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गौरा को सच्चे मन से पछतावा हो, सबसे माफी मांग ले और फिर से अपने परिवार के साथ एक हो जाए। गौरा को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कृष्ण भगवान। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।